हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर में पहला ऑप्शन है उत्सर्जक सबसे कम अपमिश्रित होता है। दूसरा ऑप्शन है संग्राहक सबसे कम अपमिश्रित होता है। तीसरा ऑप्शन है आधार सबसे कम अपमिश्रित होता है। चौथा ऑप्शन है तीनों खंड समान रूप से अपमिश्रित होते हैं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। तो दरअसल जो ट्रांजिस्टर होती है वो 3 पिनों वाली एक परिपथ इकाई होती है। ट्रांजिस्टर को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। एक पिन इधर से निकाल लिया, एक पिन इधर से निकाल लिया तथा इसके हम 3 हिस्से कर लेते हैं। पहला जो हिस्सा होता है वो दरअसल उत्सर्जक होता है। उत्सर्जक को मैंने लाल रंग से रंग दिया, ये आपका उत्सर्जक है। उत्सर्जक के बाद जो हमारे पास में परत आती है वो होती है आधार, जिसको मैंने यहाँ नीले रंग से रंग दिया है। आधार के बाद जो परत आती है वो संग्राहक परत होती है। यहाँ 2 पिन बना लिया हम लोगों ने। तीसरा जो पिन होता है वो दरअसल आधार से निकला होता है कुछ इस तरीके से। अब जो यहाँ पे उत्सर्जक है दरअसल यह आवेश वाहकों को अपने अंदर से उत्सर्जित करता है। इसलिए जरूरी यह है कि इस उत्सर्जक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आवेश वाहक हो ताकि ये अच्छे से उत्सर्जन कर पाए। यही कारण है कि उत्सर्जक को हम सबसे अधिक अपमिश्रित करते हैं। अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं। वही बात करें अगर संग्राहक की, तो दरअसल होता यह है कि जो ये उत्सर्जक है ये आवेश वाहकों को उत्सर्जित करता है और ये जो आवेश वाहक हैं ये आधार से होकर के संग्राहक में आते हैं। अर्थात संग्राहक में बहुत सारी जगह होनी चाहिए ताकि ये आवेश वाहक उसमें आ सकें। इसलिए संग्राहक को थोड़ा कम अपमिश्रित करते हैं, अर्थात संग्राहक को हम मध्यम अपमिश्रित करते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि जो प्रकृति होता है उत्सर्जक का वही प्रकृति संग्राहक का होता है। अर्थात अगर हम उत्सर्जक n प्रकार का लेते हैं तो उस वक्त संग्राहक n प्रकार का होता है तथा जो आधार होता है वो उस समय p प्रकार हो जाता है। वहीं जब आप उत्सर्जक की प्रकृति को p प्रकार लेते हैं, ऐसी स्थिति में जो संग्राहक होता है वो भी p प्रकार हो जाता है तथा जो आधार होता है वो n प्रकार हो जाता है। अर्थात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उत्सर्जक है और आधार है इन दोनों की प्रकृति हमेशा ही विपरीत होती है। उत्सर्जक अगर n प्रकार है तो आधार p प्रकार होगा, उत्सर्जक अगर p प्रकार है तो आधार n प्रकार होगा। चलिए हम मान लेते हैं कि जो ट्रांजिस्टर है वो npn प्रकार का है। ऐसी स्थिति में क्योंकि ये जो उत्सर्जक है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है क्योंकि यह n प्रकार है। ऐसी स्थिति में जो ये इलेक्ट्रॉन है वो दरअसल उत्सर्जक से पहले तो आधार में जाएंगे, फिर आधार की मदद से ये संग्राहक में जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आधार है वो p प्रकार का है, अर्थात उसमें बहुत सारे होल होंगे। तो होगा ये कि अगर हम इस आधार को अधिक अपमिश्रित कर देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उत्सर्जक से ये दरअसल इन होलों से जुड़ जाएंगे और ये आगे संग्राहक में नहीं जा पाएंगे। तो इस तरीके से ट्रांजिस्टर हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो यही कारण है कि जो हमारा आधार होता है हम इसे सबसे कम अपमिश्रित करते हैं ताकि जो हमारा उत्सर्जक है जो भी आवेश वाहक वो उत्सर्जित कर रहा है वो आधार में पहुंचने के बाद आसानी से संग्राहक को चला जाए। यहाँ पे भले हमने एनपीएन उदाहरण लिया है, अगर आप पीएनपी भी लेते हैं तो पीएनपी की स्थिति में जो उत्सर्जक होगा वो दरअसल होल निकालेगा और यही होल आधार में जाएगा। अब इस बार आधार में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो ये जो होल है वो इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ सकता है, अतः यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कम रखनी होगी, अर्थात आधार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम रखनी होगी। इसलिए दोनों ही स्थितियों में जो आधार होता है उसको हम कम अपमिश्रित रखते हैं ताकि उत्सर्जक द्वारा उत्सर्जित आवेश वाहक आसानी से आधार से होकर के संग्राहक में जा सकें। इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्रश्न में तो पहला ऑप्शन का कह रहा है कि ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक सबसे कम अपमिश्रित होता है। बिल्कुल गलत बात है, उत्सर्जक तो सबसे अधिक अपमिश्रित होता है। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, संग्राहक सबसे कम अपमिश्रित होता है। नहीं, संग्राहक को हम मध्यम रूप में अपमिश्रित रखते हैं। तीसरा ऑप्शन पे आते हैं, ट्रांजिस्टर में आधार सबसे कम अपमिश्रित होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, आधार को सबसे कम अपमिश्रित करते हैं ताकि उत्सर्जक के द्वारा उत्सर्जित आवेश वाहक आधार से होकर के संग्राहक में आसानी से जा सके। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो सही उत्तर होगा। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।